हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल। चलिए आज मैथ का तीसरा लेक्चर बताने जा रहे हैं। 50 तक ऑब्जेक्टिव हो चुका है। चलिए 51 से देखिए। चलिए देखिए, माध्यम से क्वेश्चन है। यहाँ पर हम कुछ बता दें। देखिए, जैसे कहा जाए कि 8 और 2 का माध्य ज्ञात करें। 8 और 2 का माध्य ज्ञात करें तो क्या करेंगे? 8 और प्लस 2, जितना रहे कितना अंक है, 1 2 अंक, तो 2 से भाग देंगे। तो 8 2 10 बटा में 2, 2 पंचे 10, तो इसका माध्य क्या होगा? 5। ठीक है। अगर कहा जाए कि 7 2 6 का माध्य ज्ञात करें, 6 का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, तो क्या करेंगे? 7 2 6, अब कितना अंक है? 3 अंक है, तो 3 अंक से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 7 2 9 6 15, अब बट्टा में 3, 3 पंचे 15, 5 आंसर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए आगे। चलिए देखिए, 6 8 9 x तथा 13 का माध्य दिया है 10, तो x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? 6 8 9 प्लस x और प्लस 13, इसका माध्य दिया है कितना? 10। पहले देखिए कितना अंक है, उतना भाग देंगे उससे। 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 से भाग देंगे। ठीक है। चलिए जोड़ लीजिए। 8 6 14, 14 9 23, और 23 23 से 10 33, और 3 36, और प्लस में x बट्टा में आ गया 5, उधर है 10। चलिए कोना का गुना कर दीजिए। 36 प्लस x, 1 से गुना कीजिए तो 36 प्लस x, और 10 के 5 गुना करिए, 10 पच्चे 50, इसलिए x का मान 50, और 36 उधर भेजेंगे तो माइनस में, इसलिए x का मान घटाएंगे तो 10 में गया 4, और 4 में गया 1, 14 आंसर। चलिए नीचा में होगा। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ है। चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर? 14। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। तब शंकु का आयतन क्या गुना होगा? जो कहे वही करना है। पहले ये बताइए तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। लास्ट में देखेंगे, जैसे कहे दुगुना चरगुना, जै कहे उतने तक गुना कर देंगे, और लास्ट में देखेंगे इसका आयतन का क्या गुना हो गया, वही आंसर है। देखिए 1/3 है, रहने दीजिए, पाई के पाई रहने दीजिए। आर का मान क्या कर रहा है? त्रिज्या दोगुना हो जाती है और ऊंचाई भी दोगुनी। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो लीजिए, तो त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। चलिए दोगुनी हो गई, और ऊंचाई भी दोगुनी हो जाती है। देखिए तो 2h, दोगुनी मतलब 2h, और त्रिज्या भी, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। देखिए तो 1/3 पाई, और देखिए 2 का स्क्वायर 4, आर स्क्वायर, और यहाँ 2h। ये बताइए, ऊपर में से गुना कीजिए, 1 चौका 4, 4 दूना 8। ठीक है। और देखिए, और अब 8 हो गया, और बाकी नहीं कुछ हो तो 1 ले लीजिए, ये 3 है। और देखिए पाई है, पाई, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एच। तो आप बताइए तो शंकु के आयतन के क्या गुना हो गया है? 8 गुना हो गया। क्या गुना हो गया? 8 गुना। तो यही हो जाएगा 8 गुना। समझ दिक्कत? शंकु का आयतन ले लीजिए, जय गुना कहे तो कर दीजिए, अब बाकी से गुना कर दीजिए। देखिए उसके आयतन का क्या गुना कर दिया है, वही आंसर हो गया। शंकु का आयतन का क्या गुना हो गया? 8 गुना, तो वही आंसर हो गया 8 गुना। ठीक है। चलिए चलिए आइए, वितरण दिया हुआ है। ऊपर का क्या है? वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। नीचे का है बारंबारता। ठीक है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा जो ई वाला है, निम्न सीमा हुआ, ये निम्न सीमा है। लेकिन क्या कर रहे हैं? निम्न सीमा बहुलक वर्ग का कौन होगा? तो सबसे पहले देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ा मान किसका है। बारंबारता में सबसे बड़ा मान 22 है। तब 22 का ऊपर जो देखेंगे तो ई हुआ इसका निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का ये निम्न सीमा है, और ई हुआ उच्च सीमा। तो बता दीजिए क्या होगा आंसर। हमारा पूछा है निम्न सीमा, तो क्या होगा? 15। किधर है 15? चलिए ए आंसर। ठीक है। चलिए आगे।
आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो हम बहुलक और माध्य के निर्धारित कर सकते हैं आलेख द्वारा, लेकिन माध्य के नहीं कर सकते, इसलिए माध्य आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दो घन का आयतन दिया है। देखिए घन का आयतन दिया है, दो घन का आयतन का अनुपात दिया है। आयतन का अनुपात कितना दिया है? 1:27। तो ये घन का आयतन है। क्या है? घन का आयतन है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे? भुजा। तो कोण निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों पर क्यूब रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो एक का क्या होता है, मतलब एक का क्यूब क्या होता है? 1, और 27 किसका है? 3 का। तो 1:7 हो गया आंसर। कौन हो गया? 1:7। कोण का मतलब होता है किनारा, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे देखिए ये घन है। ठीक है, अब घन में ई वाला लकड़ी है, देखिए ऊपर ये 4 गो है, नीचे में 4 गो, इधर 1 2 1 2, मतलब घन में किनारा की संख्या कितनी है? 12। तो वही किनारा कोण के बारे में बोले हैं निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, दोनों पर हम क्यूब चढ़ाएंगे, क्यूब रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, और तब निकालेगा। 3 बार आता है तब निकालते हैं, जैसे 1 के हम 3 बार लिख सकते हैं आराम से, और 27 के हम लिख सकते हैं 3 बार। 1:3 आंसर हो गया। ठीक है, घन में सतह की संख्या पूछा जाए तो 6 होता है। घन में सतह की संख्या 6, कोना 8 होता है, और किनारा कितना होता है? 12। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है, और घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। चलिए देखिए टेन थीटा बराबर दिया है 1। कितना दिया है? टेन थीटा बराबर 1। हमारा को है 1 का मतलब इसका थीटा का मान निकालिए। कुछ नहीं करना है, टेन थीटा इधर लिख दीजिए, और जो मान रहे, अब वो मान देखना टेन में किसका मान है। तो किसका मान है? 45 डिग्री का। किसका मान है? तो 45 डिग्री लिख ले लिए, 10 से 10 कट गया, थीटा का मान है 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो 45 डिग्री। एक्स भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, भुजा दे दिया है एक्स, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4, अब भुजा के मान दे दिया है एक्स के स्क्वायर। लीजिए कहाँ है, आगे देखिए, √3/4 एक्स स्क्वायर। कौन है? √3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए 52 ताश के पत्तों के गड्डी अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी रानी आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए ताश में कितने पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। ठीक है, सब जो होता है 4 4 पत्ता होता है, इक्का 4, दुग्गी 4, तिग्गी 4, चौवा 4, सब होता है 4 4 ठो। ठीक है, अगर तस्वीर वाला पत्ता पूछा जाए तब कितना होता है? 12 गो। अगर लाल रंग की तस्वीर वाला पूछा जाए तो 6, तो काला रंग की तस्वीर वाला पत्ता पूछा जाए तो 6। इसी प्रकार पूछा जाता है कि रानी आने के प्रयत्न, तो रानी जो होता है ताश में 4 पत्ता होता है। कितना होता है? 4। तो कुल परिणाम दिया है 52, और अनुमानित परिणाम हुआ है 4, कर दीजिए, 4 1 4, ये हो गया 13, 1/13 आंसर। ठीक है, चलिए आइए, P इंटू ई का मान दिया है, और P इंटू ई नहीं का मान पूछा है। मतलब P इंटू ई दिया है, घटना घटने की प्रायिकता दिया है, और घटना घटने नहीं घटने की प्रायिकता का मान पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। अब जो दिया है, ये दिया है 0.08, नहीं दिया तो कोनो बात नहीं, P इंटू ई नहीं के रहने दीजिए, और एक उधर दे दीजिए 0.08, घटा दीजिए। तो देखिए कैसे घटाएंगे, 1 दशमलव अगर जे में नहीं रहे ओकरा आगे लगा देंगे। ठीक है, और दशमलव के सामने में दशमलव और आगे 0.8 लेके गया, जहाँ नहीं कुछ वहाँ 0 दे दीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 8 घटा 2, ये बचा 9, मतलब 0.9 किधर है? देखिए 59 का ए आंसर। चलिए देखिए, इस त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। ज्यादातर हम देखे हैं कि यहाँ पर जो रहता है वही आंसर हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन कैसे देखिए बन पाते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा के हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नहीं कुछ होता है 1 लिख दे, और नीचे में cot स्क्वायर थीटा के लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऊपर में एक और cos स्क्वायर थीटा के लघुत्तम लीजिए एलसीएम, ठीक है, और एक से कितना में भाग देंगे तो उतना होगा, तो उतना मतलब है तो उतना के x गुणा कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए नीचा में क्या है, sin स्क्वायर थीटा के लीजिए भाग, तो एक से लगे भाग sin स्क्वायर थीटा में, पूरा गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक सूत्र याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, तो एक बटा में cos स्क्वायर थीटा, एक रो मान एक बटा में sin स्क्वायर थीटा, और इसको पलट दीजिए, एक बटा cos स्क्वायर थीटा है ना, ये चला जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा और बटा में आएगा ये, मतलब sin स्क्वायर थीटा और एक गुना करेंगे cos स्क्वायर थीटा, ये किसका मान होता है, tan स्क्वायर थीटा की, कहाँ है, चलिए tan स्क्वायर थीटा देखिए आज होगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आंसर। चलिए देखिए इतना का घात पूछे, क्या पूछे, घात, घात मतलब पावर, जो ज्यादा पावर हो, इसका पावर 2 है, इसका ना कुछ होता 1 है, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ऐसा सवाल रखा करता है। देखिए जैसे हम लिख दिए 3 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में घात पूछा जाए, तो घात कितना है, पावर देखिए 2, तो आंसर हो गया 2। जैसे पूछा तो 2x की पावर 4, 5x प्लस 6, इसका घात कितना है, तो देखिए कितना है 4। लेकिन अब क्या किया करता है मैट्रिक में, अब पूरा मैथ घुरा देता है, अब ऐसे पूछता है, देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 रहेगा और एक्स की पावर 3 प्लस 4, ऐसे पूछता है। तो देखिए शुरू में एक्स स्क्वायर है, एक गुना कीजिए, तो एक्स की पावर गुना में पावर क्या होता है, सेम से रहता है जुड़ जाता है, तो 2 3 5, तो पावर अगर सबके करेंगे और इसके कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कीजिए तो 4x स्क्वायर, फिर एक बार 5x क्यूब से कीजिए, मतलब पावर में सबसे ज्यादा क्या है, एक्स पर 5 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता रहता है, ठीक है। चलिए बताइए रूट 7 क्या है, अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स से गुना करना है, तो x 2 है, एक और गुना करेंगे कि x पावर 3 और x 2 के गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, बताइए किधर है, यह ए आंसर। चलिए आगे देखिए, मौसों से वो क्वेश्चन आ गया है, आप कैसे बनाएंगे, देखिए 28 से मौसा करना है 72 में, ठीक है, कितना मरतबा लगाएंगे, 2 मरतबा, 28 दूना 56, 12 में 6 घटा 6, 6 में से 5 घटा 1, अब एक घेर देंगे, उतारेंगे 28, ठीक है, एक मरतबा लगाएंगे तो 16, 8 में 6 घटा 2, 2 में से किया 1, एक घेर के आप ई वाला 16 उतारेंगे, तो एक मरतबा लगेंगे तो 12, 4, 12, 4 तिया 12, कट गया, इधर वाला मौसा हुआ, तो मौसा पूछ रहा था कितना होगा 4, ठीक है, पहला भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि, 28 के पहले गुणनखंड कर लीजिए, 72 के गुणनखंड कर लीजिए, देखिए 28 के गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाएंगे तो 14, 2 से लगाएंगे तो 7, मतलब 2 गुना 7, अब 72 के तोड़िए, 72 के लगाइए, 2 से लगाएंगे तो 36, 2 से लगाएंगे तो 18, 3 से 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, मतलब 2 है 3 बार और 2 है 3 बार, 3 2 बार। देखिए अब ऐसे हम मौसम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जोड़ा लगाइए दोनों में, 1 2 1 2 1 2 1 2, देखिए इसमें 3 को 2 है तो नहीं लेना है, दोनों में सेम सेम होना चाहिए, 2 2 को है तो 2 2 को है, देखिए इसमें 3 है उसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 उसमें इनमें है तो नहीं लेंगे, तो क्या है 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, ठीक है। चलिए आइए, इतना सवाल दिया है हमरा, पूछा शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए ए का मान नहीं कुछ है, यहाँ पर 1 है, बी का मान कितना है, यहाँ -1 है, और यहाँ सी का मान होता है 1 है, शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए, क्या होता है -b बटा ए, तो माइनस, अब बी के मान कितना है -1, अब बटा में 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 मतलब 1 आंसर इधर है, देखिए, ठीक है। चलिए देखिए जैसे हम कहेंगे √2 के स्क्वायर कितना होता है, तो सिर्फ 2 होता है, ठीक है, आइए √2 गुना √2 कितना होगा
सीधे 2 होगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, रूट में अगर कहा जाए स्क्वायर का। ठीक है, इसी प्रकार √2 का स्क्वायर 2 घटे 2 कितना होगा? 0। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल में कैसे मानेंगे? x प्लस वाई बराबर 3 है तो समीकरण 1 मान लेंगे। 3x माइनस 2y बराबर 4 है, समीकरण 2 मानेंगे। अब बताइए तो ये 5 नंबरी 2 नंबरी में हो गया। 1 नंबर के लिए क्या करना है? मान रखना है। x के मान यहाँ जितना है पहले सब में मान रखेंगे। अगर अगर मान रखेंगे यहाँ पर अगर 3 आ जाए, यहाँ पर अगर 4 आ जाए तो बुझिए सही है, वही मान सही है। चलिए देखते हैं। देखिए x प्लस वाई, एक्स मान 2 रखिए, 2 रख दिए, फिर y के मान 1 रखिए, 3 आ रहा है। चलिए अभी सही है, इधरों देखेंगे। x का मान 2 रखिए तो 3 गुना 2, चलिए y का मान 1 रखिए तो 2 गुना 1, 3 गुना 6 घटे 2, 4 आ रहा है, मतलब हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, बाकी सब में रखेंगे तो इन्हें मान नहीं होगा, देख लीजिएगा करके। ठीक है, चलिए चलिए देखिए ए का मान कितना दिया है? नहीं कुछ होता है, 1 है। बी का मान यहाँ पर -1 है। सी का मान -6 है। हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछा था। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा में। क्या होता है? सी बटा। सी का मान कितना है? -6। ए का मान है 1, मतलब -6 आंसर, -6। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विभिक्तर कहे या विवेचक कहे, मतलब डी का मान होता है b² - 4ac। विभिक्तर कहे निकाले तब पर भी डी निकालना है, और विवेचक कहे तब पर भी डी निकालना है। ठीक है, चलिए ए का मान क्या है? नहीं कुछ हो, यहाँ पर गुना में देखिए नहीं कुछ होता है, 1 है। बी में देखिए कितना से गुना है? -5 से। सी देखिए -300। विभिक्तर वाला वो होता है बी का स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर कीजिए। ए का मान कितना है? 1, और सी का मान कितना है? -300। चलिए माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 25, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 × 1200, जोड़ेंगे तो 1225, 1225 प्लस में। ठीक है, चलिए आइए सार्वंतर निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, √18 को लिख सकते हैं, 9 दूना 18। ठीक है, 50 के मतलब 9 दूना 18, 50 के 25 दूना 50, 49 दूना 98, आई हो गया 81 दूना 1। ठीक है, ताकि 9 के कर स्क्वायर है, 3 के तो बाहर निकल जाएगा, 5 के स्क्वायर 5 बाहर निकल जाएगा रूट अंदर में, 7 के स्क्वायर है 7 बाहर रूट अंदर, 8 बाहर 2 रूट अंदर। हमारा निकल है सार्वंतर, मतलब a1 बराबर आ गया कितना है? 3√2, और दूसरा पद कितना है? 5√2। आराम से निकाल देंगे डी का मान, a2 घटे a1। चलिए a2 का मान है 5√2, घटाएंगे 3√2, तो बताइए 5 को आम में से 3 को आम खा देंगे तो क्या को बचेगा? 2 को, तो है 2√2। कहाँ है 2√2? 2√2। ठीक है, चलिए आगे। चलिए y² प्लस 1/y² बराबर 14 दिया है, हमें y प्लस 1y का मान निकालना है। कोनो बात नहीं, बहुत ईजी सवाल। देखिए जैसे हम पढ़े ना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है ना। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि y प्लस 1/y² क्या होगा? एक बार y का स्क्वायर होगा, एक बार 1/y² होगा, अब प्लस 2 गुना a के मान y है, b के मान 1/y है। इधर आने दीजिए, y²। देखिए बताइए, 1 का स्क्वायर 1 है, ये y² है। चलिए 2 गुना y कटा तो 1 बचा ना। चलिए y² प्लस 1² का मान दिया है, देखिए 14, तो 14 दिया है, प्लस इधर 2 मतलब 16। y प्लस 1/y के स्क्वायर का मान दिया है 16, स्क्वायर दिया है 16। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा 16, निकलेगा तो प्लस माइनस में 4। देख लीजिए शीर्षक ले लीजिए, प्लस माइनस में √4 कहीं पर है, देखिए तो, देखिए डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए एपी से क्वेश्चन आ गया है, देखिए बहुत इजी है।
एनवा पद दिया है, मतलब ए एन का मान दिया है 6n-2। हमारा पूछा है पहला पद, मतलब प्रथम पद पूछे, लीजिए ना, ए एन के यहाँ पर एक रखिए ना, 6 गुना एन के मान 1 घटे 2, तो 6 का 6 में से 2 गया था 4। ठीक है, चलिए देखिए, दिया है बिंदु दिया है -6 और 10, ये में कुछ दिक्कत नहीं है, -6 है ना 10 है। अगर भुज पूछा जाता तो इधर का मान कहेंगे, और कोटि पूछेंगे, कोटि पूछा जाए तो उधर का मान कहेंगे। हमारा पूछा है कोटि, तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए आइए, सेक स्क्वायर ए घटे टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1 होता है। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन करवाए हैं, एक क्लास और रह गया है, तब मॉडल पेपर 2026 का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए